नमस्ते गाइज। मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो लोग भी बच्चे कंपटीशन में पढ़ते हैं उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 1 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाई गई है। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की तैयारी लेने का चांस है, तो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड की एग्जाम की तैयारी करवा रही है। इससे पहले आप लोगों को लेक्चर 1 प्रोवाइड कर दिया गया है, तो ये लेक्चर 2 का सीरीज है। इसमें हम लोग को 20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले दिन 30 क्वेश्चन, फिर 40 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग अपने टारगेट को पूरा करेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 2 लेके आए हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पार्ट 1 में जो पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है उन लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का कार्य है। तो ऑप्शन देखते हैं। सुदृढ़ संगठित स्थापित करना, बिल्कुल सही है। दलीय नीति निर्धारित करना, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का निर्माण, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और आप लोग जैसे कि पढ़ते हैं ऑप्शन, तो ये नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़े बस आपको मिल गया तो आप छोड़ दें। मान लीजिए कि अब अगर कोई बच्चा बस सिर्फ पहला ऑप्शन पढ़ता, सुदृढ़ संगठन स्थापित करना और सही करके चलाता, और वो फिर द ऑप्शन अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन नहीं देखता, तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए पहले सभी ऑप्शन को पढ़े, कहीं एक से अधिक तो उसका आंसर नहीं है, इसलिए सभी ऑप्शन को पढ़े एक बार में। तो हल्का सा नज़र दौड़ाइएगा तो पड़ जाएगा। 3 से 4 सेकेंड लगता है पूरे ऑप्शन पर नज़र दौड़ाने में, तो इतना टाइम आप दे ही सकते हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का कार्य कौन है? तो ये तीनों कार्य लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, ऑप्शन देखते हैं। गार्नर ये नहीं है, लावेल ये भी नहीं है, लिकॉक ये भी नहीं है, तो इस लास्ट की बिल्कुल सही है। तो राजनीतिक दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं, यह कथन किसका है? लास्ट की का। आप लोगों को मैं कई बार बता दिया हूँ कि पॉलिटिकल में कथन, यह कथन किसका ये पूछा जाता है, तो आप लोग कथन पर अपनी पूरी नज़र बनाए रखेंगे। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। किसका यह कथन है? तो लास्की का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का गुण नहीं है? तो राजनीतिक दल का गुण नहीं है, ये किसका आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आप देखते हैं ऑप्शन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, बिल्कुल नहीं। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, बिल्कुल नहीं। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया, गुण नहीं है, नहीं दे रहा, इसलिए इन दोनों को मैंने काटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जनता मतभेदों को, बिल्कुल सही, ये तो हो जाएगा। श्रेष्ठ कानून का निर्माण, ये नहीं होगा। यहाँ पर नहीं दिया गया तब इसका आंसर सो होगा। कौन होगा इसका आंसर? तो स। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का गुण नहीं है? तो जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन, ये नहीं होगा। अगर नहीं रहता तो फिर क्या होता है इसका आंसर? तो इसका आंसर अ ब द, ये तीनों हो जाता। कौन कौन होता? तो सार्वजनिक शिक्षा का साधन, जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन, श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण, ये तीनों इसका आंसर। सॉरी, जनता मतभेदों का प्रोत्साहन ये नहीं होता। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, श्रेष्ठ कानून का निर्माण, ये होता। तो इस हिसाब से जब जिसमें नहीं लगा हुआ है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो सो हो जाएगा, अर्थात जनता में मतभेदों का प्रोत्साहन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सॉरी, ये 4 नंबर का जो है ना आंसर आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं, तो यह कथन जो लास्की का नहीं है, लो में मैं फंस गया। और ये इसका आंसर हो जाएगा लावेल। क्या हो जाएगा? लावेल। ये 4 नंबर का आप लोग आंसर सही कर लीजिएगा। राजनीतिक दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं, यह किसका कथन है? तो लावेल का कथन है। ये किसका कथन है? तो लावेल का कथन है। ओके, लास्की का नहीं है। लोग था लास्की, दोनों मुझे सेम लग रहा था, लेकिन ये अलग व्यक्ति हैं और वो अलग व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर लास्की नहीं होगा, लावेल। आप लोग एक बार मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर देखते हैं। गलत नज़र पड़ गया, अच्छी बात है। 6 नंबर, राजनीतिक दलों का प्रमुख दोष है। तो देखते हैं क्या क्या है। लोकतंत्र के विकास में बाधक, बिल्कुल ये सही है। शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा दिया गया, तब तो सही है। भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही है। ये ऊपर मतलब इसका आंसर का सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों का प्रमुख दोष, ये तीनों दोष है राजनीतिक दल के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दलबंदी के दोषों को दूर करने का उपाय है। दलबंदी के दोष को दूर करने का सबसे प्रमुख उपाय देखते हैं क्या है? राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखना, बिल्कुल सही है। दलों को गठन आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर, बिल्कुल सही है। आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। जनता में शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो,
जनता में शिक्षा प्रसार होगा तभी तो वो चुन सकेंगे। बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर भी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो एक और ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी का आंसर आप लोग किस प्रकार मारेंगे। लगभग जो है ना आंसर जो है किसी का उपर्युक्त सभी आंसर होता है। तो अगर किसी ऑप्शन में आप अगर उसका आंसर आप नहीं जान रहे हैं और उसका आंसर लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी, तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तब उपर्युक्त सभी आराम से मार ले। ऐसे भी तो आपका आंसर गलत होना है तो आप उपर्युक्त सभी मार ले, लेकिन अगर जानते हैं तो फिर वो अगर उपर्युक्त सभी नहीं भी होगा तो वो आप गलती करके नहीं आएंगे। ओके, उसका आंसर फिर जो होगा आप वो मारेंगे। ओके, तो इसका आंसर इस हिसाब से दलबंदी के दोषों को दूर करने का उपाय क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वो एकमत हो अपने सामूहिक प्रयत्न द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। यह परिभाषा किसके, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि ये तो किसी ने कहा है, तो यह एडमंड बर्क ने कहा था। किसने कहा था, एडमंड बर्क ने। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हो अपने सामूहिक प्रयत्न द्वारा जनता के हित में कार्य करने के लिए एकता में बंधे हैं। यह डेमोक्रेसी के पक्ष में कहा गया था। तो यह किसने कहा था, तो एडमंड बर्क ने कहा था। किसने कहा था, एडमंड बर्क ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे राजनीतिक समुदाय को जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके वैधानिक तरीके से शासन पर अधिकार करने की इच्छा रखता है कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, देखते हैं। दबाव समूह नहीं, संसद नहीं, व्यापारिक संघ नहीं, राजनीतिक दल। क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल। ऐसे राजनीतिक समूह को जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके वैधानिक तरीके के शासन पर अधिकार करने की इच्छा रखता है, क्या कहा जाता है, तो राजनीतिक दल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, देख लीजिए यहाँ क्या कहा गया है, नहीं का शब्द का प्रयोग किया गया। इसको आप क्वेश्चन को भी बारीकी से देखेंगे, नहीं कह रहा है या क्या कह रहा है, तो नहीं करता है वह है। तो जब नहीं कर रहा है उस पर हम ध्यान करें। लोकमत का निर्माण, ये तो नहीं होगा। चुनावों का संचालन, ये भी नहीं होगा। सरकार का निर्माण, ये भी नहीं होगा। कानून, ये हो जाएगा कानूनों का निर्माण। क्या हो जाएगा, कानूनों का निर्माण। निम्न में से जो कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, तो राजनीतिक दल जो है वो कानून का निर्माण नहीं करता है। और तो राजनीतिक दल को अगर नहीं रहता तो इसका आंसर ओ वो दो हो जाता। तो फिर अगर क्वेश्चन में रहता निम्न में से जो का राजनीतिक दल करता है वह है लोकमत का निर्माण, लोक के हित के लिए नियम बनाता है राजनीतिक दल, चुनावों का संचालन करवाता है, सरकार का निर्माण करता है राजनीतिक दल, ये सब तो काम करते ही हैं, लेकिन कानून का निर्माण राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो कार्य दल करता है वह है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है कानूनों का व्याख्या करना, नहीं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, नहीं। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, बिल्कुल सही है। और राजनीतिक प्रक्रिया को संगठित करना, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कार्य दल करता है। तो दल कौन सा कार्य करता है, तो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता और शासन के बीच कड़ी का कार्य करता है। जनता और शासन के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है, तो राज प्रमुख नहीं, सरकार का प्रमुख नहीं, व्यावसायिक प्रमुख नहीं, राजनीतिक दल करता है। कौन करता है, राजनीतिक दल। जनता और शासन के बीच कड़ी का कार्य करता है, एक दूसरे को कड़ी का कार्य करता है। कौन, तो राजनीतिक दल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावशाली होते हैं तो उसे कहा जाता है। तो यदि किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावी होते हैं उसे कहते हैं बहुदलीय प्रणाली, क्योंकि एक से अधिक है तो उसे बहुदलीय कहेंगे। द्विदलीय नहीं कह सकते हैं या फिर निर्दलीय, तो बिल्कुल नहीं। एक दलीय में तो एक आ जाएगा, लेकिन एक से अधिक है तो उसे बहुदलीय कहेंगे। एक से अधिक आपको 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये तो नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुदलीय। इसी तरह से हर क्वेश्चन को आप लोगों को डिटेल से बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। और भी सब्जेक्ट को वीडियो अपलोड करने हैं और भी बच्चे की मांग है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक बार देख ले तो आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाए। और एक बार बता दूं आप लोगों को, जो है इसका पीडीएफ जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसमें आपको 27 अप्रैल 2022 में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कि SRM फैमिली नाम है टेलीग्राम चैनल का, जिस प्रकार यूट्यूब का नाम है कि SRM फैमिली, उसी तरह तो इसका पीडीएफ आप लोगों को 27 अप्रैल 2022 को प्रोवाइड कर दिया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, निर्बल व अस्थिर शासन जिस दल प्रणाली का दोष है वह है। तो प्रणाली का दोष है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक दलीय तानाशाही नहीं, द्विदलीय नहीं, बहुत ये हो जाएगा बहुदलीय प्रणाली का। क्या हो जाएगा, बहुदलीय प्रणाली का। निर्बल व अस्थिर
शासन जिस दल प्रणाली का दोष है वह है बहुदलीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर ये भी ऑप्शन देख लेते हैं, दलविहीन प्रणाली का, ये नहीं होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुदलीय प्रणाली का। निर्बल व अस्थिर शासन जिस पर दल का प्रणाली का दोष है वह कौन है, तो बहुदलीय प्रणाली का। किसका है, बहुदलीय प्रणाली का। तो आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखे, तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा है। अब नेक्स्ट डे हम लोग 30 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे लेक्चर 33 का अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, और भी सब्जेक्ट के वीडियो और भी सेशन के वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड में भी आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग शेयर करें ताकि और भी बच्चे जानें। और आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि हर पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, किस बेस पर होगा, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पल पल की अपडेट दी जाती है। और आप लोगों को वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा लेट लग जाता है। अभी एसेंस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन हो, क्योंकि उस वहाँ हर डे आप लोगों को अपडेट कर दी जाती है। और कुछ भी यूनिवर्सिटी में घटित होता है वो भी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सॉरी और क्वेश्चन है आप लोगों का, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे दलीय प्रणाली, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, एक दलीय प्रणाली ये नहीं होगा, द्विदलीय ये हो जाएगा, बहुदलीय नहीं होगा, दलविहीन ये भी नहीं होगा, तो द्विदलीय प्रणाली हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है, तो द्विदलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल प्रणाली आवश्यक है। तो दल प्रणाली आवश्यक है किसके लिए, अधिनायक तंत्र के लिए नहीं, राजतंत्र के लिए नहीं, रणतंत्र के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए। तो दल प्रणाली किसके लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए दल प्रणाली आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो एक दलीय प्रणाली ये जो है ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार ब्रिटेन नहीं, अमेरिका नहीं, चीन तो हो जाएगा, ये क्या है, स्विट्जरलैंड, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर चीन ही होगा। तो किस देश में एक दलीय प्रणाली है, तो चीन में। और चीन में आप लोगों को पता ही है कि सत्ता है किसके पास, किम जोंग उन, तो उत्तरी कोरिया का है। चीन का राष्ट्रपति है वो चाइनीज, जरा उसका नाम भूल रहा हूँ। तो निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, तो चीन में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में बहुदलीय प्रणाली है। तो बहुदलीय प्रणाली है, तो ये तो आप खुद बता सकते हैं, अपना इंडिया अर्थात भारत। बहुदलीय प्रणाली कहाँ है, तो भारत में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से देश में द्विदलीय प्रणाली है। तो द्विदलीय प्रणाली कहाँ है, तो द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन में है। कहाँ पर है, ब्रिटेन में, देख लीजिए यहाँ ब्रिटेन सही है। एक दलीय प्रणाली देख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरीफाई कर ले। और वेरीफाई का अर्थ होता है कि ये क्वेश्चन आने के चांस है, इस पर आप लोग अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन हो जाएगा। तो एक दलीय प्रणाली का आंसर क्या होगा, चीन। द्विदलीय प्रणाली का आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। और बहुदलीय प्रणाली का आंसर भारत। बहुत सारा दल कहाँ है, तो इंडिया में। और एक दल कहाँ है, चीन में। एक दल कहाँ है, चीन में। दो दल कहाँ है, ब्रिटेन में। दो दल कहाँ है, ब्रिटेन में। तो एक दल कहाँ है, तो एक दलीय प्रणाली है वो चीन में। और द्विदलीय प्रणाली कहाँ है, द्विदलीय प्रणाली है ब्रिटेन में। और बहुदलीय प्रणाली कहाँ है, तो बहुदलीय प्रणाली भारत में है। तो आप देखते हैं कहीं आगे आप लोगों का और क्वेश्चन होगा। जी हाँ, और क्वेश्चन है आप लोगों के, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सभी सरकारें चाहे वे कितनी ही दूषित हो अपनी शक्ति के लिए लोकतंत्र पर निर्भर करती है। यह कथन किसका, देख लीजिए फिर से कथन का यह आ गया सवाल। तो ये कथन किसने कहा था, तो हुम ने कहा था। किसने कहा था, हुम ने। सभी सरकारें चाहे कितनी भी दूषित हो अपनी शक्ति के लिए लोकतंत्र पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। और तो यह कथन किसने कहा था, तो हुम ने कहा था। किसने कहा था, हुम ने कहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं और होगा आप लोग। जी हाँ, और क्वेश्चन है आप लोगों का, लोकमत मनुष्यों में के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो सार्वजनिक हित के संबंध विषयों के बारे में रखते हैं। यह परिभाषा किसकी है, तो यह कथन भी किसने कहा है, तो यह कथन कहा है ब्राइस ने। यह कथन किसने कहा है, ब्राइस ने। देख लीजिए अलग अलग कथन है, तो इस पर आप लोग अपनी नज़र बनाए रखेंगे। लोकमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो वे सार्वजनिक हित के संबंध विषयों के बारे में रखते हैं। यह परिभाषा किसकी है, तो ब्राइस की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमत की प्रमुख विशेषता है। तो लोकमत की प्रमुख विशेषता क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है,
जनसाधारण का मत बिल्कुल सही है, विवेक पर आधारित अस्थायी विचार बिल्कुल सही है, लोक कल्याण की भावना प्रेरित बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। लोकमत की प्रमुख विशेषता क्या है, तो जनसाधारण का मत है, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है, विवेक पर आधारित अस्थायी विचार और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन अब कर लिए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप लोगों को बता दिया हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। और